हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय शर्मा, आर्किटेक्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी शानदार सफलता की कहानी को लेकर। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने न केवल नारी जाति का बल्कि हिंदुस्तान का गौरव पूरी दुनिया में पर्वत शिखर पर पहुंचा दिया। नाम अरुणिमा सिन्हा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर। 11 अप्रैल 2011 को रात का वक्त था और ये ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली के लिए ट्रेवल कर रही थी और रात के वक्त कुछ बदमाशों ने इनके गले से सोने की चेन झपटने की कोशिश की। और ये स्पोर्ट्समैन है, नेशनल प्लेयर हैं, ऐसे कैसे अपनी चेन को दे सकती हैं। और उस छीना झपटी में इनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया और दुर्भाग्य से दूसरे वाले ट्रैक से भी एक ट्रेन गुजर रही थी और इनका एक पैर कट गया। 7 घंटे करीब ये ट्रैक पर पड़ी रही, यहां तक कि चूहे आके इनके मांस को नोचने लगे। कोई इन्हें देखने वाला नहीं है। 50 ट्रेन इधर से उधर गुजर गई। सुबह कुछ लोगों ने इनको देखा और इसे लोकल बरेली एक नजदीक शहर है वहां हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर्स ने कहा हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस लड़की ने कहा जब मैं 7 घंटे इतना दर्द बर्दाश्त कर सकती हूं तो मुझे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। और फाइनली डॉक्टर्स ने उसको प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद लखनऊ और फाइनली इनको दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया, जहां पे करीब 3 महीने का वक्त इन्होंने गुजारा। आप सोच के देखिए, इनका एक पैर कट चुका था और दूसरे पैर में रॉड डाली गई और पीठ में इनके मल्टीपल फ्रैक्चर। आप सोचिए इनकी परिस्थिति क्या थी। इस लड़की ने सोचा अगर ईश्वर ने इतने बड़े हादसे के बाद अगर मुझे बचाया है तो उसका एक बहुत बड़ा मकसद होगा। और इन्होंने अपनी सोच को बड़ा कर लिया, उन परिस्थितियों से निकलने का फैसला कर लिया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये घर नहीं गई, सीधी बशिंदरी पाल के पास गई। बशिंदरी पाल पहले ही माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी थी और ये उनके पास जाके बोली मैडम मेरा नाम अरुणिमा सिन्हा है और मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने इसको ऊपर से नीचे देखा, इस लड़की का एक पैर नहीं है और ये कह रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। इसने कहा बेटी तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है, तू माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है, दुनिया को सिर्फ तारीख पता लगना बाकी है। और इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। आप सोचिए माउंट एवरेस्ट जिसका एक पैर नहीं है, इसकी सोच में भी कैसे आ गया। जिस नेशनल प्लेयर ने सपने देखे होंगे स्पोर्ट्स में कुछ करने का और उसने अपना पैर खो दिया और उसने अपना सपना बदलकर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का बनाया, कितने बड़े हौसले की बात रही होगी। इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई और वो दिन आ गया जब इसने माउंट एवरेस्ट के लिए चढ़ना स्टार्ट किया। एक शेरपा जो साथ जाता है, जो इनको गाइड करता है, इनको असिस्ट करता है, वो इनके साथ था और ये अपनी मंजिल से मात्र लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी। और इत्तेफाक देखिए इनका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया। शेरपा ने कहा अरुणिमा तुम वापस चलो, तुम्हारी जान जा सकती है। इसने कहा नहीं मुझे 2 मिनट सोचने का वक्त दो। और इसने सोचा और डिसाइड किया कि मैं अपने मकसद से, अपने सपने से इतना नजदीक आकर वापस नहीं जा सकती। इसने शेरपा से कहा अगर आपने साथ आना है तो आओ, मैं वापस जाने वालों में से नहीं हूं। ये कैमरा पकड़िए, अगर मैं माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में कामयाब हो जाऊं तो मेरी एक फोटो बना लेना, वीडियो बना लेना, मेरे दोस्तों को डाल देना। और इसने सफर जारी रखा और खुदा भगवान जिसको भी आप मानते हैं बहादुरों का साथ देता है। इसने झंडा फहराया, इसने अपना वो सपना पूरा किया, लेकिन इसका ऑक्सीजन खत्म था और इसकी हालत खराब होने लगी और वापसी का सफर शुरू हुआ। और हालत इतनी खराब थी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। आप सोच के देखिए 8,800 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई जहां ऑक्सीजन होती ही नहीं है। और इसने वापस उतरना शुरू किया और भगवान बहादुरों का साथ देता है। और थोड़ी सी नीचे आई थी, एक मुसाफिर वहीं से वापस जा रहा था, वो पर्वतारोही वहीं से वापस जा रहा था, उसके पास 2 सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर अरुणिमा सिन्हा को दे दिया और इसने वो सिलेंडर लिया और वापस आ गई। इस भारत की बेटी ने इतना बड़ा करिश्मा कर दिया और जिन परिस्थितियों में क्या वो काबिले तारीफ है। ऐसा क्या था इस लड़की में, ऐसा क्या था इस लड़की में जो इसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया। आइए मैं आज उन कुछ पहलुओं पे आपसे बात करना चाहता हूं। और सबसे पहले बात करता हूं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है?
रिएक्शन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन, रिएक्शन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सिचुएशन। अब इनकी परिस्थिति देखिए, पैर कट गया है, एक में रॉड डल गई है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनके पास दो ऑप्शन थे, या तो जो इन्होंने खो दिया है ये सारी जिंदगी उस पर रोती रहती, या जो इनके पास बचा है ये उसको फोकस करती। और इनका एटीट्यूड देखिए, इनका दृष्टिकोण देखिए, जो बचा है इसको फोकस किया और अपने सपने को और बड़ा किया। लाइफ में मैं समझता हूं एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करते हैं आर से, रीडिजाइन योर लाइफ। इतना बड़ा हादसा हुआ और जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। एक आम आदमी अगर होता तो मैं समझता हूं सारी जिंदगी मतलब मायूस होकर ही जीता और वो सारी जिंदगी रोता रहता, लेकिन इसने अपनी जिंदगी को रीस्ट्रक्चर किया, रीडिजाइन किया। और यही एक ऐसी कला है जो आम आदमी नहीं कर पाता है, इस लड़की ने करके दिखाया और उसे रीडिजाइन करने की बदौलत ये अपने मकसद तक कामयाब हो पाए। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ। मैं और आप सभी ताकतवर हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं कौन हूं, मैं कितनी क्षमता रखता हूं। हमेशा हम अपनी क्षमताओं को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इस लड़की ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना, उसको एकत्रित किया और अपने मकसद के लिए लगा दिया। नेवर गिव अप। इसका एक ही मकसद था, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना। अब आप सोच के देखिए, जब इसका ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया, अगर कोई आम आदमी होता तो डेफिनेटली वापस आता और सोचता मैं वापस दोबारा ट्राई करूंगा, तीसरी बार ट्राई करूंगा, जिंदगी रही तो वापस आऊंगा। लेकिन इसने गिव अप नहीं किया। इसने कहा कि अगर अपने मकसद के, अपनी मंजिल के मैं इतना करीब आ गई हूं तो अब मैं वापस नहीं जा सकती। ये लाइफ में एक ऐसा जज्बा है जो हम सबको आजमाना चाहिए और अपनाना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इमोशनल फोर्स। हमारी लाइफ में इमोशंस का बहुत महत्व है और इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मोटिवेशन देती हैं। जिंदगी में हम बहुत से ऐसे छोटे छोटे और बड़े काम कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इमोशनल फोर्स के कारण। जब इसने ये फैसला किया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, आप सोच के देखिए क्यों किया। इसके अंदर भी कुछ ऐसी भावनाएं जगी, इसको भी दुनिया से, मीडिया से कुछ ऐसा सुनने को मिला था जो इसके दिल पे चोट पहुंची और इसने कहा था कि मैं दुनिया को साबित करके दिखाऊंगी, अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है तो मैं इतना बड़ा काम करके दिखाऊंगी कि दुनिया में आज इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। और उसने इमोशनल फोर्स के दम पे वो काम करके दिखा दिया। माइंडसेट। माइंडसेट हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइंडसेट है जो आपको कहीं से भी ले जा सकता है और माइंडसेट है जो आपकी दिशाओं को निर्धारित कर सकता है, सही दिशाओं को निर्धारित कर सकता है। इस लड़की ने अपना एक माइंडसेट बनाया और जो काम एक बार आपके माइंड में हो जाता है वो जिंदगी में हमेशा होकर रहेगा। और इसने माइंडसेट बनाया था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का। ये है ताकत आपके माइंडसेट की। और फाइनली अचीवर। अगर ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम इनको समझ लें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में बड़े से बड़ा मकसद भी अगर हमारे सामने हो तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। ये सारे ऐसे गुण थे जो इस लड़की में, इस भारत की बेटी में, जिसे हम एवरेस्ट की बेटी भी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें ये सारे गुण थे। और इन्हीं शक्तियों के दम पर, इन्हीं गुणों के दम पे इन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, आज इतिहास में इनका नाम लिखा हुआ है। हिंदुस्तान को हमेशा इस लड़की पर गर्व रहेगा और मैं इसको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।